फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी की रात थी। पूरा गांव दीपों से सजा हुआ था। मंदिरों में ओम नमः शिवाय की गूंज थी। हर घर में व्रत, पूजा और भजन की तैयारी चल रही थी। गांव के किनारे एक टूटी झोपड़ी में नारायण नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी गौरी और एक छोटा बेटा माधव था। जीवन बहुत कठिन था। खेत सूख चुके थे, कर्ज बढ़ चुका था और घर में खाने को भी मुश्किल से कुछ मिलता था। उस साल सूखा इतना भयंकर पड़ा कि नारायण का मन टूट गया। उसे लगा भगवान भी उससे नाराज हैं। महाशिवरात्रि की सुबह गौरी ने कहा, आज शिवरात्रि है, चलो व्रत रखें और मंदिर चलें। नारायण हंस पड़ा। भगवान ने कभी हमारी सुनी है? भूखे पेट व्रत रखकर क्या मिलेगा? गौरी शांत थी। व्रत भूखे रहने का नहीं, विश्वास का होता है। नारायण चुप हो गया। शाम को मंदिर में भीड़ लगी थी। ढोल नगाड़े बज रहे थे। शिवलिंग पर दूध, जल, बेलपत्र चढ़ाए जा रहे थे। नारायण दूर खड़ा सब देख रहा था। उसके पास चढ़ाने को कुछ नहीं था। एक बूढ़े पुजारी ने उसे देखा और पास बुलाया। बेटा, खाली हाथ क्यों खड़े हो? नारायण बोला, मेरे पास चढ़ाने को कुछ नहीं है। पुजारी मुस्कुराए, शिव को धन नहीं, भाव चाहिए। उन्होंने उसे एक बेलपत्र और थोड़ा जल दिया। नारायण ने कांपते हाथों से शिवलिंग पर जल चढ़ाया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। रात गहरी हो चुकी थी। लोग भजन कर रहे थे। गौरी ने व्रत रखा था। माधव माँ की गोद में सो गया। नारायण के मन में फिर से सवाल उठने लगे, अगर भगवान है तो हमें इतनी तकलीफ क्यों? तभी मंदिर के बाहर शोर हुआ। एक व्यापारी घोड़े से गिर गया था। उसे चोट लग गई। भीड़ घबराई हुई थी। नारायण आगे बढ़ा। उसने किसान होने के नाते जड़ी बूटियों का थोड़ा ज्ञान सीखा था। उसने व्यापारी की मरहम पट्टी की, पानी पिलाया। व्यापारी धीरे धीरे संभला। उसने पूछा, तुम कौन हो? नारायण बोला, एक साधारण किसान। व्यापारी ने कृतज्ञता से कहा, तुमने मेरी जान बचाई है। आधी रात का समय, भजन की ध्वन और तेज हो गई। हर हर महादेव। पुजारी बोले, यही वो समय है जब शिव का अवतरण हुआ था। नारायण मंदिर के कोने में बैठा था। उसका मन अब शांत होने लगा था। उसे एहसास हुआ वो पूरे दिन भूखा रहा, रात भर जाग रहा है। अनजाने में उसका व्रत पूरा हो गया। तभी उसे लगा जैसी शिवलिंग से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा हो। उसने आंखें बंद की। उसे एक आंतरिक आवाज सुनाई दी, नारायण, मैं हर उस हृदय में हूं जो करुणा और सेवा से भरा हो। नारायण की आंखों से आंसू बहने लगे। सुबह की पहली किरण के साथ आरती शुरू हुई। वही व्यापारी अपने सहायकों के साथ मंदिर आया। उसने सबके सामने कहा, इस व्यक्ति ने मेरी जान बचाई है। मैं इसे अपने शहर के गोदाम का प्रबंधक बनाना चाहता हूँ। गांव वाले चौंक गए। नारायण ने शिवलिंग की ओर देखा। उसे लगा जैसे भगवान मुस्कुरा रहे हों। गौरी की आंखों में खुशी थी। माधव ने मासूमियत से कहा, पिताजी, भगवान ने सुन ली। नारायण ने बेटे को गले लगा लिया। महाशिवरात्रि सिर्फ व्रत और पूजा का दिन नहीं है, ये आत्म जागरण की रात है। उस रात नारायण को समझ आया, भगवान चमत्कार से नहीं, अवसर से मदद करते हैं। करुणा ही सबसे बड़ा प्रसाद है और विश्वास ही सबसे बड़ा बल। उस दिन के बाद नारायण ने कभी शिकायत नहीं की। वो हर साल शिवरात्रि पर गांव आता, मंदिर में सेवा करता और लोगों को यही कहानी सुनाता, जब मन सच्चा हो तो महादेव दूर नहीं होते। ट्रायल, हर हर महादेव।